गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज पैच रिक्वेस्ट इन रेस्ट एश्योर्ड। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पैच रिक्वेस्ट हम कैसे यूज करते हैं रेस्ट एश्योर्ड के अंदर। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, जो पैच रिक्वेस्ट है वो बेसिकली उसका काम क्या है। पैच रिक्वेस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल अपडेट ऑफ अ रिसोर्स। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड अवेलेबल है आपके डेटाबेस में और आप उस रिकॉर्ड में कोई पार्शियल अपडेट करना चाहते हो, उस रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हो, तो वहां पे हम पैच रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। तो पैच रिक्वेस्ट में होता क्या है कि ओनली द फील्ड सेंट इन द रिक्वेस्ट बॉडी आर अपडेटेड, द रेस्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो जब हम पैच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम पैच रिक्वेस्ट की एक रिक्वेस्ट बॉडी भी साथ में सेंड करेंगे कि हम क्या इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं। तो पैच रिक्वेस्ट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमारी अपडेट होगी जो हम रिक्वेस्ट बॉडी के साथ सेंड करेंगे। जो बाकी इंफॉर्मेशन है हमारे रिकॉर्ड की, वो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो अभी जो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वी विल अपडेट ओनली द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट का नेम अपडेट करेंगे यूजिंग द पैच रिक्वेस्ट। तो जो स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं वो यहाँ पे वो ये होगा। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली तो पैच रिक्वेस्ट यूज करनी है, लेकिन पैच रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो हम पहले पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल अपडेट द नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड प्रोडक्ट यूजिंग पैच रिक्वेस्ट। फिर हम उस प्रोडक्ट का जो है सिर्फ नेम अपडेट करेंगे यूजिंग द पैच रिक्वेस्ट। तो ये प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट इसकी। और इक्लिप्स मैंने ओपन किया और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक क्लास बना के रखी हुई है, दैट इज पैच रिक्वेस्ट डेमो। तो हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेप वन में हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से एक हमारा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। और जो एग्जाम्पल वेबसाइट हम यहाँ यूज करेंगे वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी यूज कर चुके हैं, दैट इज restful api.dev। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट ऑफ एंड पॉइंट्स हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और अभी जो मैं यहाँ पे पहले यूज करूंगा एंड पॉइंट वो है ऐड प्रोडक्ट, जो क्या है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनेगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नजर आ रहे हैं। तो हम अपनी रिक्वेस्ट पहले पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज करना है। और ये हमारे रिक्वेस्ट का कंप्लीट यूआरएल है, जो बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट है, और ये हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी हम यूज करेंगे। तो क्विकली मैं पहले यहाँ पे प्रोडक्ट को क्रिएट करता हूँ, जो कि हमारा स्टेप वन है। हम एक पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, तभी हम उसको अपडेट कर पाएंगे यूजिंग द पैच। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। आपको पहले अपना बेस यूआरआई यहाँ पे सेट करना है, जो कि हमारे एपीआई का सर्वर का यूआरएल है। जो क्या है, यहाँ पे ये कंप्लीट रिक्वेस्ट का यूआरएल है। इस रिक्वेस्ट में दिस इज द बेस यूआरआई। तो हमने यहाँ पे बेस यूआरआई सेट किया वन थिंग। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे गिवन। सबसे पहले यूज करेंगे गिवन। गिवन अभी यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेस्ट एश्योर्ड का एक स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट सेम जो हमारा ऑलरेडी पैकेज इंपोर्टेड है, हम एक और पैकेज इंपोर्ट करेंगे कि जिससे हमारे स्टैटिक पैकेज भी इंपोर्ट हो जाएं, डॉट एंड स्टार। इससे अब हम गिवन व्हेन एंड देन को यूज कर पाएंगे। गिवन हमने यूज किया गिवन, क्योंकि अब हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले कंटेंट टाइप एक बताना पड़ेगा। कंटेंट टाइप क्या है हमारी रिक्वेस्ट का, तो वो रहेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम एक जेसन रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। देन डॉट आपको बतानी है बॉडी, कि आप रिक्वेस्ट की बॉडी बताएंगे कि आप क्या इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं जिसकी बेस पे आपका प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो ये बॉडी
हमने यूज किया। अब बॉडी के अंदर आपने इंफॉर्मेशन क्या ऐड करनी है वो हम यहाँ पे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से लेंगे। तो ये ऐड ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी रिक्वेस्ट का सैंपल है। तो मैं यहाँ से इस रिक्वेस्ट सैंपल को कॉपी करूंगा और पहले मैं इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक चेंज करूँ। तो मैं यहाँ पे एक लेटेस्ट से मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, दैट इज एप्पल मैकबुक प्रो 20। तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ से लिया है और हम यहाँ पे इसकी जो ईयर है वो करते हैं चेंज 25। तो एप्पल मैकबुक प्रो 20 और ईयर 2025, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी है। मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे बॉडी के अंदर बॉडी सेक्शन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये ऐसे हमारी इंफॉर्मेशन पेस्ट होगी। ये हमारा इक्लिप्स खुद से इन चीजों को हैंडल कर रहा है। एंड देन डॉट व्हेन, व्हेन के बाद हम लगाएंगे मेथड। मेथड क्या है हमारा? पोस्ट, पोस्ट मेथड। और आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे हम, यहाँ तक हमारा क्या है? बेस यूआरआई है। और उसके बाद है दैट इज स्लैश ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है हमारा? इट इज द एंड पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये ऐड किया एंड पॉइंट। एंड देन डॉट लॉग डॉट ऑल। तो ये हमने अभी यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की जिससे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा विद द नेम एप्पल मैकबुक प्रो 20। तो हम पहले करते हैं यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड। तो ये अभी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए इसको बना रहा हूं ताकि पहले हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तभी हम उसको अपडेट करेंगे यूजिंग द पैच मेथड। तो आपने देखा यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हुई है और क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स देन के साथ क्या यूज किया? लॉग डॉट ऑल। तो इक्लिप्स के कंसोल में हमारे पास वो लॉग यहाँ पे आ चुका है। इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट की आ चुकी है, यानी कि ये प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम एप्पल मैकबुक प्रो 20 और ईयर 2025 और बाकी इंफॉर्मेशन जो हमने बॉडी में सेंड की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। और साथ में हमें प्रोडक्ट की आईडी मिल गई है जो नया प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। हम इस आईडी को यूज करेंगे। मैं कॉपी करके इसको भी अपने नोटपैड में सेव कर लेता हूँ क्योंकि जब हम पैच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमें इस आईडी की वहां पे जरूरत होगी। तो हमने यहाँ पे कर लिया क्रिएट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे पैच रिक्वेस्ट में। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एंड पॉइंट है पार्शली अपडेट प्रोडक्ट। हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स आ चुका है। तो हम अब यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि अब हम उस प्रोडक्ट को जिस जो हमने क्रिएट किया है उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसका नेम हम अपडेट करेंगे। ठीक है। तो वहां पे भी क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका बेस यूआरआई है और ये हमारा एंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट स्लैश 7। तो 7 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो 7 रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट के आईडी को। तो इसलिए हम यहाँ पे 7 को ना यूज करके हम वो आईडी यूज करेंगे जो हमने अभी प्रोडक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, आई होप आप यह चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो हम इसकी आईडी यूज करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे सेव करके रखी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब क्योंकि हमारी जो है सेकंड स्टेप हम यहाँ पे आते हैं, उसमें मैं क्या करूंगा? स्टेप 2 के अंदर अब हम पैच अपडेट पैच रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसी इसी में अपडेट करेंगे और इसको अपडेट करते हैं। अब तो इतना पार्ट सेम रहेगा हमारा, रेस्ट assured डॉट बेस यूआरआई वो सेम है, गिवन भी सेम रहेगा। ओके। गिवन के साथ आपको कंटेंट टाइप बतानी है और ये भी आपको चाहिए, बॉडी भी आपको बतानी है। तो बॉडी में लेकिन अब हम क्या करेंगे? जो पुरानी जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया था हम उसकी बॉडी वहां से हटाएंगे। अब हम न्यू जो बॉडी है जो हम अपडेट करना चाहते हैं वो यूज करेंगे। तो हम यहाँ से सैंपल यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के नेम को। ठीक है, प्रोडक्ट के नेम को हम यहाँ अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये इंफॉर्मेशन उठाएंगे और लेटेस्ट से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं।
हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नेम क्या है, वो है Pro 20। लेट अस से उसका नेम होना चाहिए Pro 26। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है Pro 20, अब हम उसको क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम उसको अपडेट करना चाहते हैं Pro 26 से। बाकी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट की सेम रहेगी। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ ये पार्ट, नेम वाला पार्ट यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। और यहाँ पे अब व्हेन के साथ जो हमें मेथड है वो क्या यूज करना है, व्हेन डॉट, अब हमारा मेथड होगा पैच। तो हम पैच यहाँ पे यूज करेंगे और पैच का एंड पॉइंट ऐड करेंगे। वो एंड पॉइंट क्या है, अगेन हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, दैट इज /object/7। तो मैं यहाँ से अभी कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन हम 7 को किससे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, हमारी प्रोडक्ट की आईडी से, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई है जब हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ से वो आईडी यहाँ से कॉपी की और अपने पैच मेथड के साथ, एंड पॉइंट के साथ इसको ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट बनी है ये हमारी पैच रिक्वेस्ट है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो ये क्या करेगी कि जो प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर एक पैच रिक्वेस्ट चलेगी। और उस पैच रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पे जो बॉडी सेंड कर रहे हैं उसमें हम नेम फील्ड भेज रहे हैं कि हमें नेम फील्ड को अपडेट करना है। अब उस प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए एप्पल मैकबुक Pro 26, जो कि अभी एग्जिस्टिंग क्या है, Pro 20 है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पैच लगा रहे हैं, एक पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में से सिर्फ उस प्रोडक्ट का नेम हम अपडेट कर रहे हैं। तो दैट इज अ पैच रिक्वेस्ट। तो ये हमने यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट क्रिएट की। अब मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट का नेम है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी चल चुकी है, यहाँ पे हमने देन .log.all किया है। तो आप यहाँ पे इक्लिप्स के कंसोल में देख रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है, आप यहाँ पे आईडी अगर देखें, ये आईडी एंड ये आईडी जो हमने यहाँ पे भेजा वो सेम है। लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम क्या हो चुका है, Pro 26। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से पैच रिक्वेस्ट सेंड की है। पैच रिक्वेस्ट ने उस प्रोडक्ट का जो नेम है वो अपडेट कर दिया विद द नेम जो हमने अपनी पैच रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर सेंड किया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप पैच रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पैच रिक्वेस्ट हम कैसे सेंड करते हैं और पैच रिक्वेस्ट अल्टीमेटली कैसे काम करती है, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है। सो आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं हमारे रेस्ट एश्योर्ड के और मेथड्स हैं, डिलीट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो से लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे कुछ नई चीज सीख रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।